प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के त्रिपक्षीय दौरे के लिए रवाना हुए। प्रधानमंत्री मोदी कार्यालय की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि यह यात्रा भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी, महासागर विजन के साथ साथ एक स्वतंत्र और खुले इंडो पैसिफिक के प्रति भारत के दृष्टिकोण को और मजबूत करेगी। प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो से मुलाकात करेंगे और प्रबवन मंदिर में भी जाएंगे, जो इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर है। और साथ ही राष्ट्रपति सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय बैठक में करीब 2,500 करोड़ रुपए की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल डील पर मोहर लगने की संभावना है। और इसी के अलावा रक्षा सहयोग और समुद्री सुरक्षा, व्यापार, निवेश और डिजिटल सहयोग और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में साझेदारी जैसे मुद्दों पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। और दोनों नेता कई द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर भी कर सकते हैं। और दोनों देशों के बीच में पिछले कुछ सालों में रक्षा, व्यापार और कनेक्टिविटी और समुद्री सुरक्षा में सहयोग लगातार बढ़ा है। और इस यात्रा का उद्देश्य रणनीतिक साझेदारी को एक नई गति देना माना जा रहा है। और अब हम आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया का यह कौन सा दौरा है। और प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले 2 बार इंडोनेशिया का दौरे पर कर चुके हैं और पहला दौरा 2018 में हुआ था। और इस दौरे के दौरान दोनों देशों ने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक और पार्टनरशिप का दर्जा दिया था। रक्षा, समुद्री और सुरक्षा, आतंकवाद रोधी सहयोग, व्यापार, डिजिटल अर्थव्यवस्था, विज्ञान प्रौद्योगिकी और कनेक्टिविटी समेत 15 से अधिक समझौतों पर सहमति बनी। और इसी यात्रा में दोनों देशों ने साझा समुद्री दृष्टिकोण को भी आगे बढ़ाने पर जोर दिया। और इसके बाद पीएम मोदी सितंबर 2023 में जकार्ता में आयोजित 20वें आसियान भारत और 18वें ईस्ट एशिया समिट में शामिल होने इंडोनेशिया पहुंचे थे। और अब हम आपको बताएंगे कि इंडोनेशिया और भारत के व्यापार संबंधों के बारे में। भारत और इंडोनेशिया के बीच में करीब 2,500 करोड़ रुपए की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम की संभावित डील इस यात्रा का सबसे अहम एजेंट माना जाता है। और अगर समझौते पर मोहर लगती है तो फिलीपींस के बाद में इंडोनेशिया ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला दूसरा विदेशी ग्राहक बन सकता है। और यह सौदा भारत की रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने के साथ में इंडोनेशिया की तटीय और समुद्री सुरक्षा क्षमता को भी मजबूत करेगा। ब्रह्मोस मिसाइल का विकास भारत के डीआरडीओ और रूस के एनपीओ मेनिस्ट्रोलॉजिया के संयुक्त उपक्रम ब्रह्मोस एयर स्पेस में किया गया था। और यह दुनिया की सबसे तेज ऑपरेशनल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में से गिनी जाती है। और इंडोनेशिया का संभाग पार्टनर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बेहद करीब स्थित है। और ये मलक्का स्टेट के प्रवेश के द्वार पर होने के साथ कारण रणनीतिक रूप से ज़रूरी माना जाता है। और दुनिया के सबसे बड़े हिस्से का समुद्री व्यापार इसी मार्ग से गुजरता है। भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में प्रधानमंत्री मोदी की जकार्ता यात्रा के दौरान सबांग पोर्ट और आसपास समुद्री सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई थी। और इसके तहत पोर्ट के विकास, समुद्री संपर्क, लॉजिस्टिक सहयोग और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने पर जोर दिया था। संभाग पोर्ट भारतीय नौसेना जहाज़ों के लिए ईंधन, मरम्मत और लॉजिस्टिक सहायता उपलब्ध कराने की क्षमता रखता है। और इससे हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की समुद्री पहुंच और निगरानी क्षमता मजबूत हो सकती है। और बात करेंगे राजधानी जकार्ता के करीब 400 किलोमीटर दूर मध्य जावा प्रांत में स्थित प्रबवन मंदिर भगवान शिव और विष्णु ब्रह्मा को समर्पित है। यह भारत और इंडोनेशिया के साझा सांस्कृतिक संबंधों को महत्वपूर्ण प्रतीक भी माना जाता है। और प्रबवन परिसर में कुल 240 मंदिर हैं। और इनमें से सबसे ऊंचा और प्रमुख मंदिर भगवान शिव को अर्पित है और जिसकी ऊंचाई करीब 47 मीटर है। और इंडोनेशिया दुनिया का सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश है। और लेकिन उसकी सांस्कृतिक विरासत पर हिंदू बौद्ध सभ्यता की गहरी छाप आज भी दिखाई देती है। प्रबवन मंदिर उसी साझा विरासत का प्रमुख प्रतीक माना जाता है।